Hello student, good morning. My name is Akhilesh Prasad, math teacher, Department Public School. आज हम एक नया चैप्टर लेने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके पहले हम लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा। पॉलिनोमियल जो है वो पूरा चैप्टर मैंने फिनिश किया। उसमें क्वेश्चन भी मैं बहुत सारा एक्सरसाइज का सोल्व कर दिया लाइव क्लास में। इसके बाद जो है अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिया हूँ और इसका लाइव क्लास भी चलेगा। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जाने कि इस ज्योमेट्री को लाने वाले रेल डिस्क्रेट थे। उन्होंने इसका शुरुआत किया था, उन्होंने इसका खोज किया था। हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं तो उसमें किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि उस ग्राफ में पहले दो एक्सिस डालते हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा वर्टिकल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ये दो लाइन है। इन दोनों लाइन को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। वैसे तो पहले इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं और इसको वर्टिकल, लेकिन इसका अलग से नाम है। और इस दोनों लाइन को जो है एक्सिस के नाम से जानते हैं। उनमें से ये जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये जो वर्टिकल है इसको हम वाई एक्सिस। सबसे पहली बात, ये प्लेन है, इस प्लेन को हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इस कार्टेशियन प्लेन में दो लाइन, दोनों लाइन का नाम अलग अलग है। इसको हमने लिखा है, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। ये दोनों एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है, इस पॉइंट को हम O से इंडिकेट करते हैं और जिसका नाम है ओरिजिन। हिंदी में इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मूल बिंदु। इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस और इसको मूल बिंदु कहते हैं। ये मूल बिंदु एक ऐसा पॉइंट है, ओरिजिन जो है एक ऐसा पॉइंट है कि यहीं से सारे डिस्टेंस का मेजरिंग होता है। जैसे हम अगर किसी शहर चले जाएं तो कहाँ से डिस्टेंस आप पाएंगे कि शहर का जो डिस्टेंस होता है या शहर से जो आगे पीछे दाएं बाएं कहीं का भी डिस्टेंस जो मेजरिंग होता है वो 0 किलोमीटर से होता है। और 0 किलोमीटर जो है प्रायः बस स्टॉप को ही लिया जाता है या कहीं इंडिकेट किया जाता है। जहाँ भी इंडिकेट किया जाता है वो 0 किलोमीटर कहलाता है। और उससे फिर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट है ना। तो इस तरह से ये सारा जो है वहीं से डायरेक्शन दिया रहता है और ये पता चलता है कि वहाँ से फला जगह कितना किलोमीटर है या कोई जो है प्लेस कितना किलोमीटर है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम ओरिजिन से देखेंगे कि किधर जाना है और कब किधर जाएंगे। इसके लिए भी हम आगे बताते हैं। ये जो है इधर 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। ये इधर एरो और ये एक्स डैश, यहाँ पर एक्स। जिस तरह से हम नंबर लाइन पे पहले बीच में 0 रखते हैं, राइट साइड जो है क्रमशः जो है पॉजिटिव नंबर डालते जाते हैं। 1 2 3 4, यहाँ पर भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो ये नंबर लाइन की बात हुई कि राइट साइड 0 से राइट साइड जो जाएगा वो पॉजिटिव होगा और 0 से लेफ्ट साइड जो होगा वो निगेटिव होगा। ठीक उसी तरह से ऊपर की ये जो है y का पॉजिटिव डायरेक्शन है। अब जो है y का क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। नीचे भी सेम डिस्टेंस में 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। ये इस तरह से हम किसी भी कार्टेशियन प्लेन में दो एक्सिस डाल करके और उसके बाद 1 2 3 4 ये जो है हम लोग शो करते हैं।
ये शुरुआत जो है ग्राफ जो हम बनाए होंगे उस ग्राफ में से ही हम देखेंगे कि ठीक जैसे ग्राफ में बनाते हैं उसी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम ऐसा बना लेंगे और उसके बाद किसी पॉइंट को हम लोकेट करेंगे। अब वो पॉइंट क्या होता है, तो दो पॉइंट का ग्रुप, अगर हम जैसे कहीं शहर गए, हमको वहाँ से किसी एक परिचित व्यक्ति के यहाँ जाना है, उसका एड्रेस है अपने पास, हम किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि वो मोहल्ला या वह जो प्लेस है जहाँ जाना है वह प्लेस हम किस रास्ते से जाएंगे या कैसे जाएंगे, तो वो कुछ बताएगा कि आप यहाँ से इस रोड से आगे बढ़ें और उसके बाद फिर लेफ्ट हो जाएंगे, फिर राइट हो जाएंगे। इस तरह से वो बता करके आपको उस प्लेस तक पहुँचा सकता है। ठीक उसी तरह से किसी पॉइंट का लोकेशन हम इसमें कैसे उस पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे कि वो पॉइंट कहाँ है, तो ये जो दो पॉइंट का दो नंबर का एक ग्रुप जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए 3 और 4, तो ये 3 जो है अब्सिसा कहलाता है और ये क्या कहलाता है, ऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक है, ये अब्सिसा है और ये जो है ऑर्डिनेट, और ये दोनों मिलकर के जो है ये क्या बनता है, वो ऑर्डिनेट। वैसे जब ग्राफ बनाते हैं तो उसमें ये नहीं बताया जाता है कि ये कोऑर्डिनेट है, उसमें सिर्फ बता दिया जाता है कि 3 है 4 है और दोनों मिलकर के एक ऑर्डर्ड पेयर बनता है। ठीक है ना, x और y का जो वैल्यू होता है वो ऑर्डर्ड पेयर बनाता है, ये x है और ये y है। हिंदी में इसको भुज, इसको 40 कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसको अब्सिसा और इसको ऑर्डिनेट कहते हैं, और दोनों के कंबाइंड फॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट। तो यही पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम इसमें आएंगे। उसका रूल क्या है, तो x अगर पॉजिटिव है ये कहाँ जाएगा, राइट साइड में जाएगा, और x अगर नेगेटिव है तो ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट। फिर y का पॉजिटिव अप जाएगा और y का नेगेटिव ये डाउन जाएगा। ठीक है, इसी चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे तो अपने आप हम इसको लोकेट कर सकते हैं। अब जैसे ये हमारा पॉइंट 3, 4, तो 3, 4 में ये x और दूसरा क्या है, y है। तो ये 3 जो x है इसको हमको देखना है पहले कि क्या ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। Here 3 is पॉजिटिव, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव। तो x क्या मिला, पॉजिटिव मिला, तो x का पॉजिटिव किधर जाना है, राइट जाना है। तो सबसे पहले इसका नियम है कि इस रोड पर हम पहले चलेंगे, या तो राइट जाएंगे या तो लेफ्ट जाएंगे। उसके बाद फिर वहां से जहां तक जाएंगे उसके बाद वो अप जाएंगे या डाउन जाएंगे। तो पहले x पर हम रन करेंगे, x पर कितना है, इसमें x का 3 है तो 3 यूनिट्स राइट साइड जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव है तो x का पॉजिटिव राइट, तो 1 2 3 यहां तक पहुंच गए। अब यहाँ के बाद में देखना है कि ऊपर जाए अथवा नीचे जाए। तो ये जो है लिखा हुआ 4 भी क्या है, यहाँ पॉजिटिव है, तो 4 पॉजिटिव यानी y पॉजिटिव, तो y का पॉजिटिव कहाँ जाना है, अप। तो 3 तक पहुंच चुके थे, इसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 यानी यहाँ इस पॉइंट पे आएंगे। ये हो गया 3 4, यही एक पॉइंट को हमने लोकेट किया। ठीक इसी तरह से ये जो हो गया, मान लो कि इसको ए कर लिया, ए 3 4। अगर दूसरा पॉइंट है -2 और 3, इसको कहां पर हम लोकेट करेंगे, तो x इज नेगेटिव, सो वी रन ऑन x एक्सिस एट लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में करेंगे तो लेफ्ट साइड में -2 आने यानी 2 1 ये 1 2 यहां तक आ गए। इसके बाद फिर y को ढूंढते हैं, y भी क्या है, पॉजिटिव, x तो नेगेटिव था बट यहाँ y जो है पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव किधर जाएगा, अप जाएगा, यानी यहाँ से 2 घर इधर आने के बाद और 3 घर यहाँ पहुंचेंगे।
ये जो पॉइंट हो गया -2 एंड 3। इसी तरह से अगर अगला पॉइंट है -3 -2, अब क्या करेंगे इसकी? दोनों निगेटिव है, x भी निगेटिव है, x निगेटिव किधर आएगा? लेफ्ट साइड। यहाँ पर x निगेटिव लेफ्ट साइड, तो यहाँ से चलेंगे 3 यूनिट लेफ्ट, 1 2 3। इसके बाद फिर कहाँ तक आना है? दूसरा भी y जो है निगेटिव है, तो y का निगेटिव किधर जाएगा? डाउन जाएगा, यानी यहाँ से नीचे आएंगे, तो 3 यूनिट्स लेफ्ट एंड 2 यूनिट्स डाउन, तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया A था, ये B था, ये C हो गया, और इसका ऑर्डिनेट कितना है? -3 -2। इसके बाद आगे का पार्ट लेते हैं 2 -2। x is positive, so we can run on x axis at right side। तो राइट साइड में किधर जाएंगे? इधर 2 यूनिट यहाँ तक, और 2 यूनिट के बाद फिर 2 यूनिट, क्योंकि दूसरा माइनस है तो नीचे जाएंगे, है ना? इसको अगर 3 कर दे जरा सा, और नहीं तो उसी पॉइंट पे लड़ रहा है, कहीं भी हो सकता है, तो कर देते हैं -3, 2 -3, तो 2 इधर और -3